आज का ये क्रमांक बहुत ही विशेष है क्योंकि आज का ये क्रमांक अपने आप में समाहित किए हुए है कुछ ऐसे दिव्य चमत्कारिक अनुभवों को जो कि आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शक बनेंगे। तो इसीलिए आज के इस क्रमांक के साथ बने रहिएगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही रहस्यमयी तथ्यों के विषय में। तो आइए इसी के साथ साथ प्रारंभ करते हैं आज का ये अद्भुत क्रमांक। जब भी कोई अनन्य भक्त श्री महाराज जी के सानिध्य में जाता है, जब भी कोई अनन्य भक्त श्री महाराज जी को पुकार लगाता है तो एक चमत्कार घटित होता है। इस चमत्कार को समझने के लिए आपके समक्ष एक छोटा सा वृतांत जो कि महाराज जी से संबंधित है उसको शामिल करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि यह चमत्कार भला आपके जीवन में कैसे घटित हो सकता है। एक वृतांत के अनुरूप एक अनन्य भक्त श्री महाराज जी से मिलने, महाराज जी के दर्शन करने श्री कैंची धाम पहुंचते हैं। जब वो कैंची धाम पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि श्री कैंची धाम, जो कि जग जाहिर है कि कैंची धाम जब भी आप जाएंगे तो भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है और ये क्रम आज भी बदस्तूर जारी है। तो होता क्या है कि अपनी बारी की प्रतीक्षा में ये अनन्य भक्त श्री महाराज जी के जैसे तैसे समक्ष बैठ जाते हैं और मन में कुछ विचार करने लगते हैं। जैसे ही उनके मन में कोई विचार चल रहा होता है तो महाराज जी तपाक से बोलकर उन्हें अपने समक्ष बिठा लेते हैं और कुछ ही क्षणों में महाराज जी मुस्कुराते हुए उनके चेहरे को देखते हैं। जब ऐसा होता है तो वो अनन्य भक्त श्री महाराज जी के चरणों का स्पर्श करके महाराज जी से अपने मन की एक बात कहते हैं। महाराज जी से वो कह उठते हैं कि हे महाराज जी, मेरे जीवन के जो कष्ट हैं भला वो मेरे जीवन से कैसे दूर हो सकते हैं। जब ऐसी बात महाराज जी सुनते हैं तो पहले तो महाराज जी बहुत ही मंद मंद मुस्कुराते हैं और महाराज जी की इस मुस्कुराहट के साथ साथ एक रहस्य भी उत्पन्न हो जाता है। महाराज जी कुछ देर रुककर बोल उठते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, जो भी तेरे हृदय की व्यथा है, जो भी तू कुछ कहना चाहता है वो जाकर श्री हनुमान जी से कह दे, हनुमान जी सब भली करेंगे। इस प्रकार के महाराज जी के जो वाक्य हैं ये आज भी उतने ही सटीक और उतने ही व्यापक हैं। जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं तो क्या चमत्कार होता है, आइए अब दूसरे पहलू पर बात कर लेते हैं। इस घटना को इसलिए भी शामिल किया है आज के क्रमांक में क्योंकि बहुत से लोगों का जो मन है बहुत व्याकुल हो उठता है। देखिए, जब आप श्री महाराज जी को अपना इष्ट मान लेते हैं, अपना सर्वस्व मान लेते हैं तो फिर मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जब भी आप कोई गुरु करते हैं तो गुरु हमेशा ठोक बजा कर करना चाहिए। अर्थात जब भी आप किसी को अपना गुरु मानते हैं तो आपके हृदय में जो विश्वास है वो अनेकों गुना बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को गुरु कहते हैं तो गुरु का आशय है कि ये वही व्यक्ति है जो आपके जीवन से आपको पार लगाएगा। एक सच्चा सद्गुरु वही होता है जो अपने भक्त की हमेशा अच्छे की कामना करके उस भक्त को सन्मार्ग की ओर लेकर जाए। तो इसीलिए इस बात को जोड़ने का यहाँ पर यह भी अर्थ है क्योंकि जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं तो आपके मन के सारे संशय तभी दूर हो जाने चाहिए जब आप महाराज जी को अपना सद्गुरु मान लेते हैं। और महाराज जी की एक बहुत बड़ी विशेषता मैं आपको बता दूं। महाराज जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि अपने अनन्य भक्त को महाराज जी असंख्य की भीड़ में भी पहचान लेते हैं और महाराज जी स्वयं कहते हैं कि हम अपने भक्त का चुनाव स्वयं करते हैं। और आप सोचिएगा कि जब महाराज जी ने आपका चुनाव किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। और जब महाराज जी से आप जुड़ चुके हैं, महाराज जी को अपना सर्वस्व मान चुके हैं तो विश्वास करना आपके लिए परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपका विश्वास अडिग नहीं होगा तब तक आपकी भक्ति में कभी गति नहीं होगी। अर्थात आप आध्यात्म में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी उन्नति रुक जाएगी। क्योंकि जब अविश्वास आता है, जब आपके मन में प्रश्न पैदा होने लग जाते हैं कि क्या ये ऐसा हो पाएगा, क्या ऐसा मेरे जीवन में हो सकता है, इस प्रकार के जब प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो इन प्रश्नों का उठने का आशय यह है कि कहीं ना कहीं आप स्वयं श्री महाराज जी के जो आशीर्वाद है, जो महाराज जी की शरणागत आप आए हैं, उनकी शरण पर आपका संशय बना हुआ है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप श्री महाराज जी से जुड़ते हैं तो आपको विश्वास भरपूर करना चाहिए, क्योंकि महाराज जी की मैं सबसे बड़ी खासियत आपको बताने वाला था। वो सबसे बड़ी खासियत यही है कि महाराज जी जो आपके प्रारब्ध में नहीं भी लिखा हुआ वो भी प्रदान करने की पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
जब आपने भरोसा किया है तो उस भरोसे पर बने रहिए और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते रहें। और भी यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा कल्याण की स्थिति बनी रहे तो महाराज जी की कुछ मूलभूत शिक्षाएं हैं जो कि बहुत सरल हैं, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है उन सारी शिक्षाओं में। ऐसी शिक्षाओं को जीवन में अपना कर देखिए, क्योंकि सच्चा भक्त भी वही होता है जो अपने गुरु की प्रत्येक बात को अकाट सत्य मानकर अपने जीवन में शामिल कर लेता है। तो आप एक भक्त होने का पूरा कर्तव्य निभाइए। मैं आपको इस बात पर संपूर्ण विश्वास करने के लिए कहता हूं कि आप अपने जीवन में महाराज जी को यदि सदगुरु मान लिए हैं, आपका पूरा विश्वास भी है, तो हर एक शिक्षा के अनुरूप चलना भी आपका परम कर्तव्य है। उन शिक्षाओं को जीवन में शामिल करके उनका अनुसरण करिए, उनका जीवन में प्रयोग करिए, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन के सारे कष्ट स्वयं महाराज जी हर लेते हैं। क्योंकि ये एक विधान है, ये सृष्टि का विधान भी है। जब आप सृष्टि के विधान में अपना हाथ बटाते हैं तो ये सृष्टि भी आपके लिए सब कुछ आपको प्रदान करने की पूरी सामर्थ्य रखती है। क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि जो भी अनन्य भक्त मेरे काम में हाथ बटाता है तो ऐसे में भला उसकी मदद के लिए कैसे ईश्वर प्रकट नहीं होते। सब कुछ यहाँ पर मुमकिन है, सब कुछ यहाँ पर संभव है। तो इसीलिए आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि महाराज जी पर यदि आप विश्वास करते हैं तो आपको पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि मेरे जीवन में कल्याण की स्थिति निसंदेह मुझे मिलेगी। आज थोड़ा सा यदि विपरीत समय है तो विपरीत समय में शक्तिवान होने के लिए आपको ईश्वर का भजन कीर्तन नियमित रूप से करना चाहिए, जैसा कि स्वयं श्री महाराज जी करते हैं कि महाराज जी स्वयं अपने अनन्य भक्तों को एक अभ्यास करने के लिए बोलते हैं कि जब भी आपके जीवन में बहुत कष्ट आ जाए उस समय आप जितना ज्यादा श्री राम जी के नाम का लेखन करते हैं तो अपने आप में एक भरपूर सेवा है। ये सेवा दो प्रकार से कल्याण करती है। दो प्रकार से कल्याण इस संदर्भ में करती है कि पहला तो आप श्री राम जी के नाम का जो लेखन कर रहे हैं ये प्रभु श्री राम जी का सुमिरन करने के बराबर माना जाता है, और दूसरा अपने लिए पुण्य कर्मों को भी एकत्रित कर रहे हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के मुख पर जितने बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप किया जाता है उतना ज्यादा उसके जीवन में पुण्य कर्मों का कलश भी भरते रहता है। तो इसीलिए एक पंथ दो काज वाली बात है। इसीलिए आप अपने जीवन में महाराज जी की शिक्षाओं को जोड़िए, महाराज जी के कहे अनुसार चलिए, निसंदेह आपका कल्याण होकर रहेगा और आपके जीवन के सारे कष्टों से निवारण भी आपको महाराज जी अवश्य दिलाएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत लाभान्वित करने वाला हो, यही कामना करते हैं। और इसी के साथ साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।